अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ इंजीनियर शहरयार यज़ानी। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो का ताल्लुक जो है कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के हवाले से है। आज की इस वीडियो में कमोबेश 8 बातों पे हम बात करेंगे। इस साल की एडमिशन पॉलिसी क्या है, डिपार्टमेंट्स कौन-कौन से मौजूद हैं, लास्ट ईयर की क्लोजिंग क्या है, नंबर ऑफ सीट्स किस डिपार्टमेंट की कितनी मौजूद हैं, अगर हैं तो फिर मॉर्निंग में कितनी हैं, इवनिंग में कितनी हैं, फीस का स्केड्यूल क्या है, टेस्ट की फीस कितनी है, टेस्ट की डेट्स क्या-क्या हैं और जिस डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं उसके लिए प्री रिक्विजिट आपको क्या रिक्वायर है। ये वो कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हर एक तालिब इल्म के जहन में आ सकते हैं जो टारगेट करते हैं कराची यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। तो इस लेवल पे मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ कि आप जो है पोर्टल पे अपनी आईडी बना चुके हैं। अगर पोर्टल पे आपने अपनी आईडी नहीं बनाई है तो आप कराची यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चले जाएं और वहां पे जाके आप जो है साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करें। जस्ट वहां पे आपने अपना एनआईसी नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड करनी है। उसके बाद आप पोर्टल पे लॉग इन कर सकते हैं। जब आप लॉग इन करेंगे तो आपके पास इस तरह का कुछ इंटरफेस होगा। थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है अगर आप मोबाइल से लॉग इन करते हैं। तो आपके पास इस लेवल पे दो ऑप्शंस हैं, BS फर्स्ट ईयर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमीडिएट, BS थर्ड ईयर ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेजुएशन। अब ये BS फर्स्ट ईयर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमीडिएट क्या है और BS थर्ड ईयर ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेजुएशन क्या है, ये हम जो है फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। हम चले जाते हैं यहाँ पे BS फर्स्ट ईयर के ऊपर। जब आप BS फर्स्ट ईयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला इंटरफेस खुल जाएगा। अब BS फर्स्ट ईयर पे आपके पास तीन ऑप्शन है कि आप यानी कि जो बच्चा अभी एडमिशन लेना चाह रहा है उसने अभी इंटरमीडिएट अपना कंप्लीट किया है, अब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में वो एडमिशन लेना चाह रहा है। उसके ऊपर तीन ऑप्शंस उसके पास तीन ऑप्शंस हैं। बैचलर्स ऑफ विजुअल स्टडीज वो कर ले, फार्मेसी के अंदर चला जाए या फिर टेस्ट बेस इनके ऊपर चले जाए। वैसे तो ये सारे ही टेस्ट बेस हैं लेकिन इन्होंने मेंशन सिर्फ यहाँ पे किया है। तो तीन ऑप्शन है आपके पास अगर आप BS फर्स्ट ईयर में जाना चाहते हैं। पहला ऑप्शन है आपका डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का। फार्मेसी के लिए आप देख लें HSC के अंदर 60% एटलीस्ट आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। अगर आप बिलो 60 हैं तो आप फार्मेसी में टेस्ट देने के अहल नहीं हैं। यूनिवर्सिटी ये बात क्लियरली अपनी वेबसाइट के ऊपर लिख चुकी है कि अगर आपकी 60% से बिलो परसेंटेज है तो फिर आप फीस सबमिट ना करें। फीस अगर आप सबमिट करेंगे तो वो नॉन रिफंडेबल है। अच्छा, कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे दिए जाते हैं उनका ग्रेड रेस करने के लिए। वो ग्रेस मार्क्स जो है यहाँ पे मेरिट में एक्सेप्टेबल नहीं है। किसी बच्चे की 59 पॉइंट समथिंग है, ग्रेस मार्क्स मिलने के बाद उसकी 60 हो गई तो वो 59 पॉइंट समथिंग पे ही रहेगा। 60 यूनिवर्सिटी के मेरिट में काउंटेबल नहीं है। टेस्ट जो भी आपका होगा 50% मार्क्स आपको लाजमी लेने हैं। 50% से अगर आप बिलो हैं तो आप मजीद आगे नहीं जा सकते। अच्छा, यूनिवर्सिटी ने जो टेस्ट इसका रखा है वो 11 दिसंबर को रखा है संडे में, जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर ही होगा। पोर्टल डेट्स जो आप अकाउंट लॉगिन अपना कर सकते हैं और साइन अप कर सकते हैं वो 21 नवंबर से 29 नवंबर तक खुला रहेगा। एडमिशन फॉर्म की फीस जो है 3,500 है जो कि आपने बैंक अल्फला में सबमिट करनी है। नंबर ऑफ सीट्स मॉर्निंग के अंदर 200 है और इवनिंग में 150 है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं डिपार्टमेंट ऑफ विजुअल स्टडीज के ऊपर। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% इन HSC और अगर आपका बैकग्राउंड जो है डिप्लोमा से है तो फिर आपकी एटलीस्ट 60% परसेंटेज होनी चाहिए। टेस्ट पासिंग क्राइटेरिया अगेन 50% है। एडमिशन टेस्ट डेट जो है 4 दिसंबर संडे का दिन है। पोर्टल डेट्स वही हैं 21 नवंबर से 29 नवंबर तक। और यहाँ पे एडमिशन फॉर्म की जो फीस है वो 3000 है। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, 300 लिखा हुआ 3000 है और बैंक अल्फला के अंदर आपने पे करनी है। नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे 140 है। सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से ये जरा देख लेते हैं। आर्किटेक्चर की यहाँ पे 20 अवेलेबल है, टेक्सटाइल की 20 है, ग्राफिक डिजाइनिंग की 20 है, फिल्म की 20 है, एनिमेशन अगेन 20 है, फाइन आर्ट्स 15, इंडस्ट्रियल डिजाइन 15, इस्लामिक आर्ट्स की 10 और ये टोटल आपके पास बनेगी 140 सीट्स। लास्ट ईयर की क्लोजिंग यहाँ गिवन है, देख सकते हैं आप। एनिमेशन में आप देखें जिस बच्चे ने लास्ट ईयर अप्लाई किया था उसकी इंटर में जो
परसेंटेज थी वो 55.86, यानी कि वो आखिरी बच्चा जिसको एनिमेशन में एडमिशन दिया गया था 55.86 पे क्लोज हुआ था। 55.86 से बिलो एडमिशन नहीं मिला था। आर्किटेक्चर में 60 था। इसी तरह ये सारे गिवन है। सबसे हाईएस्ट आप देख सकते हैं ये 65.54 है, किसका है, ग्राफिक डिजाइनिंग का। तो ये लास्ट ईयर की क्लोजिंग इसलिए दी जाती है कि आप जो है अपनी परसेंटेज को मैच करते हुए ही अप्लाई करें। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो आप फिर अप्लाई ना करें। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो तो फिर इम्कान ये होता है कि आपका एडमिशन इस डिपार्टमेंट में हो सकता है, लेकिन जस्ट ये गाइडेंस के लिए दी जाती है। कोई श्योरिटी नहीं है कि अगर आपकी लेट से आप इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपकी 61 परसेंटेज है और आप बोलें कि सर मेरा हो जाएगा, तो ये लाजमी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि 62 वाले ने 63 वाले ने अप्लाई किया है या नहीं। लेकिन अमूमी तौर पे एक आम जो ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि एडमिशन अगर 61 के आसपास आप हैं तो हो जाता है। अच्छा, अब हमारे पास जो टेस्ट बेस्ड कैटेगरी है उसके अंदर बीएस फर्स्ट ईयर का ऑप्शन है और बीएस थर्ड ईयर का ऑप्शन है। तो या तो आप डायरेक्टली थर्ड ईयर में एडमिशन ले लें या फिर आप जो है फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करें। तो ये दोनों कैटेगरीज हम समझ लेते हैं कि वन बाय वन इनमें क्या होता है। फार्मेसी हम समझ चुके हैं, विजुअल स्टडीज हम समझ चुके हैं। फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने का क्राइटेरिया ये है कि 45% आपकी एचईसी के अंदर होनी चाहिए। अच्छा, 45% एक जनरल क्राइटेरिया है, यानी कि इससे कम पे किसी भी डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन नहीं हो सकता। बाकी जब मैं आपको फर्दर डिपार्टमेंट्स बताऊंगा तो कुछ ऐसे डिपार्टमेंट भी हैं जिनकी परसेंटेजेस 45 से ज्यादा हैं, 50 हैं, 55 हैं, 60 हैं, और उससे उससे बिलो के ऊपर आपको उन मखसूस डिपार्टमेंट्स के अंदर एडमिशन नहीं मिलेगा। पासिंग क्राइटेरिया अगेन 50% है। टेस्ट डेट 11 दिसंबर इतवार का दिन है। एडमिशन की जो फीस है, जो फॉर्म की नॉन रिफंडेबल है, वो 3,500 रुपये आपने सबमिट करनी है बैंक अल्फला में। सीट्स की डिवीजन आप देख लें, कौन कौन से यहाँ पे डिपार्टमेंट है। इंटर इंटरनेशनल रिलेशंस जो है एक अच्छा डिपार्टमेंट है। 35 इसकी सीट्स हैं उन बच्चों के लिए जिनका इंटरमीडिएट किस बैकग्राउंड से है, सिविक्स से है, जनरल हिस्ट्री से है, इकोनॉमिक्स से है। और इंटरमीडिएट जिन बच्चों ने साइंस से किया है, कॉमर्स से किया है, तो उनके लिए 25 सीट्स है। तो ये सारा यहाँ पे गिवन है, आप पढ़ भी सकते हैं। मास कॉम में आप जाना चाहते हैं, मास कॉम बहुत सारे बच्चों की ख्वाहिश होती है। उसकी टोटल सीट 37 है। 2 सीट्स उन बच्चों के लिए रिजर्व है जिनका बैकग्राउंड डिप्लोमा से है। बाकी 35 सीट्स के ऊपर आर्ट्स वाले, साइंस वाले, कॉमर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। क्रिमिनोलॉजी की 100 है, कन्फ्यूशियस की 20 है। फैकल्टी ऑफ साइंस में अप्लाइड फिजिक्स आप देख लें, अगेन ब्रेक किया इन्होंने 70 और 10 में। तो 10 वही डीएई वालों के लिए और 70 जो है आपकी इंटरमीडिएट फिजिक्स और मैथमेटिक्स वालों के लिए। ये सारी डिटेल यहाँ मौजूद है, तो आप पढ़ भी सकते हैं। कंप्यूटर साइंस को देख लेते हैं, बीएससीएस। इसमें 2 कैटेगरी है। पहले कैटेगरी बीएससीएस है, बीएस इन कंप्यूटर साइंस। टोटल जो सीट्स हैं उसकी 105 हैं। इन्होंने ये तमाम कैटेगरी यहाँ पे मेंशन कर दी कि भाई आपका अगर इंटरमीडिएट है, प्री इंजीनियरिंग से है, इंटरमीडिएट मीडिएट है, मैथमेटिक्स से है, स्टैट से है, कंप्यूटर साइंस से है, मैथमेटिक्स, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स से है, तो आपकी परसेंटेज एटलीस्ट 55% होनी चाहिए। मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, तो फिर अगेन आपकी 55% होनी चाहिए। डिप्लोमा वगैरह अगर आप करके आते हैं तो आपकी एटलीस्ट परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, 65% आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पे बच्चे अपने आप को देख लें कि भाई वो किस पूल के अंदर लाई करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हैं। एक कैटेगरी जो बीएससीएस है, एक कैटेगरी आपकी बीएसएसई है, बीएस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसकी 50 है, लेकिन ऊपर कितनी थी, 105 है, इसकी 50 है। और ये दोनों मिला के बीएससीएस और बीएसएसई दोनों मिला के यूबीआईटी कहलाते हैं, जो कि आपने लाजमी तौर पे सुना होगा अगर आप कराची यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। तो अगेन इसकी प्री रिक्विजिट यहाँ पे गिवन है, वो आप पढ़ सकते हैं। अगेन अगर आपका बैकग्राउंड डिप्लोमा से 65% आपके नंबर होने चाहिए। डीपीटी आप देख लें, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरापी। तो इंटरमीडिएट आपका लाजमी तौर पर बायो से होना चाहिए। अगर आपने मेडिकल नहीं पढ़ी है तो आप फिर इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। और यहाँ पे एटलीस्ट आपकी इंटरमीडिएट के अंदर 60% नंबर होने चाहिए। फिर इन्वायरमेंटल स्टडीज है, उसकी 25 सीट्स हैं। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसकी जो है 26 6 में ब्रेक की है। और फिर ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड
डाइटेटिक्स 30 सीट्स हैं उसकी। पेट्रोलियम की आप देख लें 40 हैं। एजुकेशन में 50 और 2 में ब्रेक किया है। स्पेशल एजुकेशन में 50 हैं। टीचर एजुकेशन में 50 हैं। इसके बाद क्या है, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज। कराची यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल, अगर आप बीबीए करना चाहते हैं कराची यूनिवर्सिटी से, तो उसकी टोटल जो 50 सीट्स हैं और इंटरमीडिएट आपको होना पड़ेगा या फिर ए लेवल होना पड़ेगा। एटलीस्ट 50% मार्क्स इसकी प्री रिक्विजिट है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप जाना चाहते हैं तो अगेन डिप्लोमा के लिए 10 सीट्स हैं और इंटरमीडिएट के लिए 60 हैं। कॉमर्स में आपके पास 30 हैं। कॉमर्स वाले जिन्होंने इंटर में कॉमर्स लिया था उनके लिए 30 हैं। जिन्होंने इंटर में आर्ट या साइंस लिया था उनके लिए 30 सीट्स हैं। टोटल जो है 60 है। केमिकल इंजीनियरिंग अगर आप करना चाहते हैं कराची यूनिवर्सिटी से, तो एक बात ये गौर से आप पढ़ लें, 18 दिसंबर को होने वाला टेस्ट जो कि एनईडी यूनिवर्सिटी मुनक्किद करेगी, वो आपको लाजमी तौर पर अटेंड करना पड़ेगा और उसके अंदर पासिंग क्राइटेरिया जो कि 50% नंबर्स का है वो आपको पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप अहल हो सकते हैं ये कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन के। ये बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री, ये 38 सीट्स हैं यहाँ पे और 2 सीट्स किसकी हैं, डिप्लोमा वालों की। अगर आप लॉ पढ़ना चाहते हैं कराची यूनिवर्सिटी से, एलएलबी करना चाहते हैं, तो आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा जिसको लॉ एडमिशन टेस्ट कहते हैं LAT। ये जो है हायर एजुकेशन कमीशन लेगी और आपको इसके अंदर एटलीस्ट 50% नंबर लेने पड़ेंगे। बीएस फर्स्ट ईयर में अगर आप जो है एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि किस डिपार्टमेंट की लास्ट ईयर की क्लोजिंग क्या है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप ले लें केमिकल इंजीनियरिंग को ले लें जो कि नंबर 6 के ऊपर मौजूद है। केमिकल इंजीनियरिंग लास्ट ईयर क्लोज हुआ है 86 के ऊपर। अब कोई ऐसा बच्चा जिसकी परसेंटेज अभी इंटरमीडिएट के अंदर 60 है या 65 है, लाइकली उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो केमिकल इंजीनियरिंग में जो है क्लियर कर सके और मेरिट में उसका नाम आ जाए, क्योंकि मेरिट रिवाइज होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता, यही नॉर्मल प्रैक्टिस है। तो आप इस तरह का डिपार्टमेंट सिलेक्ट करें जो कि आपकी जो परसेंटेज है उसके करीब करीब लाई करता हो। अब ये देखें, लास्ट ईयर जो कंप्यूटर साइंस है BSc को क्लोज हुई है 90 के ऊपर, और जो कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो आपकी क्लोज हुई है 90.45 के ऊपर। तो आप देख लें सबसे ज़्यादा जो डिमांडेड फील्ड्स हैं वो यही हैं, BScs और BSSE। तो क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा इन फील्ड्स का इंतखाब करते हैं, तो इनका आप देखें जो क्लोजिंग मेरिट है वो कितना ऊपर जा रहा है। अब जो बच्चा इसके करीब लाया करता है तो वो उसका इम्कान है कि वो उसको ये वाला डिपार्टमेंट दे दें, लेकिन अगर आप इसके करीब लाए नहीं करते तो फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पे सारा आप रीड कर सकते हैं जो जो डिपार्टमेंट आपने सेलेक्ट किए हैं। लेट से आप फार्मेसी के अंदर जाना चाहते हैं, फार्मेसी मॉर्निंग में जो है 94 पे क्लोज हुई थी और फार्मेसी इवनिंग जो है 90 के ऊपर क्लोज हुई थी। फूड साइंस आप देखें कहाँ जा रही है, लास्ट ईयर की क्लोजिंग 94 है इसकी। तो ये भी एक उभरती हुई फील्ड है कराची यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस फील्ड का भी इंतखाब आपने करना है उसकी क्लोजिंग आप चेक कर लें। और ये सेकंड कॉलम के अंदर ये लास्ट ईयर के जो टेस्ट के मार्क्स हैं, ये वो मिनिमम मार्क्स हैं जो पासिंग क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी ने उस साल सिलेक्ट किया था, और उसके बाद ही आप जो है मजीद आगे बढ़ सकते हैं। फीस स्केड्यूल यहाँ पे गिवन है। अच्छा ये देखें, 2 कॉलम्स हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये BS फर्स्ट ईयर का है, ये BS थर्ड ईयर का है। तो BS थर्ड ईयर का भी मैंने यहीं पे ऐड कर दिया ताकि दोबारा ऐड ना करना पड़े और आपका और मेरा दोनों का टाइम बच जाए। तो फिलहाल आप इसको इग्नोर कर दें, जब BS थर्ड ईयर को डिस्कस करेंगे तो फिर आप यहाँ से वो पढ़ लेंगे। फिलहाल आप इसी को डिस्कस कर लें, BS फर्स्ट ईयर। अगर आप इकोनॉमिक्स में, इंग्लिश में, IR के अंदर, मास कॉम में, साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, 24,000 रुपये आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन पे करने हैं। इसी तरह अरेबिक है, बंगाली है, इस्लामिक हिस्ट्री है, पर्शियन है, फिलासफी है, सिंधी है, उर्दू 18,000 रुपये। विजुअल स्टडीज थोड़ी सी महंगी है, 60,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। टीचर एजुकेशन में आप देखें 24,000 रुपये, एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में 22,000 रुपये, केमिकल इंजीनियरिंग के 54,000 रुपये हैं, स्कूल ऑफ लॉ में 62,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। फार्मेसी में अगर आप इवनिंग में जाते हैं तो 90,000 रुपये,
और अगर मॉर्निंग में आप जाते हैं तो 54,000 आपको पे करने हैं। बिजनेस स्कूल में अगर आप जाते हैं 78,000 रुपये अगर आप बीबीए करते हैं। कॉमर्स में 32,000, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 42,000 रुपये। इसके बाद जो है ये सारे आप देख सकते हैं, फर्दर आपको गिवन है। डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरापी आप देखें, बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंसिव है, 1,47,000 आपको पे करने एट द टाइम ऑफ एडमिशन। बीएस थर्ड ईयर में, बीएस फर्स्ट ईयर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। बीएस थर्ड ईयर को डिस्कस कर लेते हैं। बीएस थर्ड ईयर में देखें, थोड़ा समझ लेंगे होता क्या है। कोई बच्चा है, उसने 2 साल कंप्लीट कर लिए किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ से वो जो है अपनी डिग्री निकलवा चुका है या वो कंटिन्यू करना चाहता है यहाँ पे, तो वो थर्ड ईयर के अंदर या फिर वो ग्रेजुएशन कर चुका है और यहाँ पे थर्ड ईयर से कंटिन्यू करना चाहता है, कोई ग्रेजुएट स्टूडेंट है तो यहाँ पे थर्ड ईयर से कंटिन्यू करेगा। उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या आप देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी जो है एटलीस्ट एचएससी की 45% है, टेस्ट पासिंग क्राइटेरिया 50% है, टेस्ट डेट आपकी 10 दिसंबर है और एडमिशन फीस जो है 3,500 रुपये। कराची यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल आप ज्वाइन कर सकते हैं। थर्ड ईयर से नंबर ऑफ सीट्स आपकी 50 हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लें, 14 ईयर्स की एटलीस्ट आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, यानी इंटर के बाद 2 साल तालीम आपकी ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं है तो थर्ड ईयर में एडमिशन के एप्लीकेबल नहीं है। फर्दर ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, पढ़ सकते हैं। नहीं समझ में आए, आपको नंबर मेरा नीचे दिख रहा होगा, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। फैकल्टी ऑफ साइंस में आप देख लें 45 सीट्स हैं, BScs, और अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं तो फिर 2.45 CGPA प्री रिक्विजिट है, इससे कम पे आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। BS थर्ड ईयर के अंदर आप देखिए जो एकेडमिक क्लोजिंग थी, कंप्यूटर साइंस 67 पे क्लोज हुई है, कराची यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल जो है 50 पे क्लोज हुआ है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है 46 पे क्लोज हुई है। तो अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप ये चेक कर लें, अगर आप इसके अराउंड लाई करते हैं तो अगर आप अप्लाई करते हैं, वरना डिपार्टमेंट को चेंज कर लें। अच्छा, जो इसका फीस स्केड्यूल था BS थर्ड ईयर का, वो मैंने आपको ऊपर बताया था कि वो हम डिस्कस कर चुके हैं। जो थर्ड कॉलम था तो वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं, और जो बातें थी वो सारी मैंने आपको बता दी है। आई होप कि ये लेक्चर आपको हेल्प आउट करेगा, खास तौर पे उन बच्चों के लिए जो बच्चे इस साल कराची यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी का जो इंतज़ार था वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को था, और ये जो है आखिरी यूनिवर्सिटी के इस सेशन के लिए, अगर आप इसमें नहीं करते अप्लाई तो फिर आपको लाजमी तौर पे 1 साल ज़ाया करना पड़ेगा। तो मेरी दुआ है कि जो बच्चे कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनका एडमिशन हो जाए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।